हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज बाई विष्णु सर। तो आज हम बात करने वाले हैं पहले अध्याय में से काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है, अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारे पास हेडिंग डली हुई है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। ठीक है, तो काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे और विस्तार से जानेंगे। इसके बारे में हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले जान लो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव की बात करें तो इसमें क्या होता है, दो बिंदु आवेश, जैसे हमने माना दो बिंदु आवेश, इनका परिमाण कैसा होता है, समान होता है। इन दोनों का परिमाण कैसा होता है, समान होता है। दोनों को हमने मान लिया क्यू। ठीक है, और प्रकृति इनकी विपरीत होती है। एक को हमने माना प्लस, एक का माना हमने क्या, माइनस। ठीक है, तो अत्यंत निकट रखे होने पर बनने वाले निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब हम बात करें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो आघूर्ण क्या होता है कि किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण, हमने एक आवेश का परिमाण उठाया क्यू, और इनकी दूरी को हमने क्या माना, 2l मानते हैं। क्या मानते हैं हम, 2l मानते हैं। तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l की गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम दर्शाते हैं किससे, p से। तुम्हारे पास जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो होता है p बराबर q इंटू में 2l। तो हमने क्या किया, इन दो आवेशों के बीच की दूरी को हमने 2l माना। अभी हमने इसका केंद्र मान लिया o। अब केंद्र से यहां तक की दूरी हमने मानी l, बाकी के ये भी मान लिया हमने कितना, l। ठीक है, तो आगे क्या बताना है कि अच्छे अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो अच्छी रेखा की बात हो रही है। तो अच्छी रेखा पर कोई बिंदु रखा है P, अच्छी रेखा है कोई बिंदु रखा है P, और वो केंद्र O से R दूरी पर रखा हुआ है। केंद्र O से R दूरी पर रखा हुआ है। तो इस वाले बिंदु P पर हमें बताने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बतानी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो सबसे पहले हम इस वाले आवेश की बात करें, प्लस क्यू आवेश से। यहाँ पर नाम देते हैं इसको ए बिंदु, इसको नाम देते हैं हम बी बिंदु। तो प्लस क्यू आवेश से यहाँ तक की दूरी की बात करें तो हमारे पास कुल दूरी यहाँ तक की कितनी, आर है। कितनी दूरी हमारे पास, आर है। बाकी की ये दूरी कितनी, एल है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से पता करेंगे तो टोटल में से, कुल में से एल को घटा देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास बचेगा आर माइनस एल। इतना बचा। बाकी के माइनस क्यू आवेश की बात करें तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, R प्लस का L जुड़ जाएगा, क्योंकि इतनी हमारे पास R है, बाकी का बचा हुआ क्या L है, तो R प्लस का L हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अभी यहाँ पर इनकी तीव्रता की बात की जाए, दोनों के आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण, दोनों की तीव्रता एक दूसरे विपरीत हो जाएगी। यहाँ पर कुल परिमाण की बात करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी के बारे में। तो हम बात लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, बिंदु P तक की दूरी कितनी है हमारे पास, R माइनस का L। ठीक है, इसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण, सॉरी माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, वो कितना हो जाएगा, R प्लस का L हो जाएगा। कितना हो जाएगा, R प्लस का L हो जाएगा। अब इन्हीं आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो क्या होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की क्या, तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R होता है। वैसे तो ये वाला सूत्र होता है Q अपॉन R वाला। अब फिलहाल प्लस क्यू आवेश की बात करेंगे तो इसको हम E1 मानते हैं, और इस वाले आवेश की दूरी होती है R माइनस का L है। वैसे तो स्क्वायर में हो जाता है R माइनस का L का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बारे में बात करें तो हमने इसको E2 माना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे कितनी होगी दोनों आवेशों के कारण, तो हम क्या करें, दोनों का योग कर देंगे। पर यहाँ पर हमें पता है कि दोनों की दिशा एक दूसरे से विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पर परिणामी जो योग होगा इसका, परिणामी तीव्रता होगी, परिणामी तीव्रता जो होगी वो कितनी होगी हमारे पास, E बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगी, क्योंकि दिशा दोनों की क्या है, विपरीत है। अब हम क्या करेंगे, E1 का मान लगाते हैं यहाँ पर। E1 का मान हमारे पास कितना है, 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये हमारा मान किसका हुआ, E1 का मान है, पूरा उठा के हमने यहाँ लगा दिया। उसके बाद माइनस E2 का मान जरा इसे लगा देंगे, तो 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये मान हुआ हमारा किसका, E2 का। अब जो इसमें कॉमन मिल रहा है, सबसे पहले उसे कॉमन लेते हैं। कॉमन मतलब दोनों में जो समान है एक जैसा, उसे हम बाहर निकालते हैं, तो हमारे पास 1/4πε0 और इंटू में Q, इतना हमें कॉमन मिला। बाकी का जो अंदर बचा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, तो 1/4πε0 इंटू में Q। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर हमारे पास क्या बचेगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर, इतना बचा। उसके बाद क्या हो जाएगा, कैंच गुणा हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। इस तरह से करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, तो यहाँ पे पता चल रहा है A प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पे A माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लग रहा है। एक सूत्र यहाँ बनेगा A माइनस बी और A प्लस बी, यहाँ पे 3 सूत्र लगेंगे। 3 सूत्र लगाते हैं यहाँ पर, 1/4πε0 इंटू में Q। बाकी का क्या चल रहा है यहाँ पर, सूत्र लगाते हैं यहाँ पर, तो R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, ये तो खुल गया इधर वाला। इधर वाले की बात करें तो माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, ये खुला। ठीक है, अभी ये माइनस है, माइनस के अंदर गुणा कर देंगे, तो जितना हमें पता है कि जितने भी प्लस की वैल्यू हैं वो माइनस की हो जाएंगी, जो माइनस की वैल्यू है प्लस की होगी, तो हम यहीं पर ही करते हैं इसको। ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा, यही माइनस का हुआ और ये प्लस का, तो इस तरह से हमने क्या कर ब्रैकेट का माइनस के अंदर गुणा कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है A माइनस बी, ए प्लस बी वाला यहाँ पर एक तरह सूत्र बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो कह सकते हैं हम क्या, R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। अब देखो R स्क्वायर से तो R स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कि माइनस प्लस का है, L स्क्वायर माइनस का, L स्क्वायर प्लस का, ये भी खत्म। अब हमारे पास क्या बचा, 2RL और 2RL कितना होता है, 4RL होता है। तो हमारे पास क्या बचा, E बराबर 1/4πε0 इंटू में Q, और क्या बचा 4RL, तो 4 को हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 करके ले सकते हैं। बाकी है R और L बचा, और बट्टे में क्या चल रहा है हमारे पास, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमने क्यों लिखा 2 इंटू 2, 4 भी ले सकते थे, हमने क्यों लिखा, इसका मतलब तो हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया P बराबर Q इंटू में 2L होता है, तो हमारे पास Q भी है, 2 भी है और L भी है, तो हम इन तीनों को हटा के क्या लगा देंगे, P लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, यहाँ पर P लगा देंगे, और पहले से क्या बचा 2P हमने लगा दिया और R बचा, क्या बचा 2PR, और बट्टे में क्या चला R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक बार तो हमारे पास सूत्र ही निकल के आया इसका, पीछे न्यूटन प्रति कूलम इसकी मात्रा होगी तीव्रता की, एक तो ये निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, हम R स्क्वायर और L स्क्वायर की दूरी में कंपेयर करेंगे, तो हमें पता है कि R स्क्वायर की जो मान है L स्क्वायर के मान के सामने काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा है कि L स्क्वायर का मान इसके सामने कुछ भी नहीं है, इसे नगण्य मानते हैं, नगण्य बोले तो 0।
कितना मानते हैं हम, 0 मानते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल स्क्वायर देखा, यहाँ पर एल स्क्वायर देखा, वहाँ पे हम 0 लगा देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2πr बट्टे में r स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर चल रहा है, इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2πr बट्टे में r की पावर कितनी होगी, 4, ऊपर एक r बचा, नीचे 4 है, एक कम हो जाएगी, 3 बचेगा। तो हमारे पास निकल के आया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बट्टे में r क्यू। ये निकल गया n/c। ये निकल गया हमारा अच्छे स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। काफी बार एग्जाम पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।